दोस्तों, आप पिछले कुछ टाइम से देख रहे होंगे, लगभग हफ्ते 10 दिन से, कि मैं जो ही वीडियो बना रहा हूँ गुड़गांव हरियाणा से बना रहा हूँ। क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और मैं हरियाणा गुड़गांव कैसे आया हूँ। स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। ये किस्सा स्टार्ट होता है आज से लगभग 10-15 दिन पहले। मुझे काम की नीड थी। नीड क्या, मैं खुद का बिजनेस कर रहा था। उसमें मुझे लॉस हो गया, लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये का लॉस हो गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ टाइम मैं काम करूं, जिससे कि मेरे पास पैसे उतने नहीं थे कि मैं फिर से उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकूं। उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो मेरे दिमाग में यह आया कि क्यों ना मैं कुछ टाइम कोई नौकरी वगैरह कर लूँ या कोई किसी के साथ काम कर लूँ। मैंने अपने ब्रदर को बोला, और भी लोगों को, मैंने कई लोगों को बोला था कि भाई अगर कोई काम वगैरह हो तो आप मेरे को बताना, मुझे अभी काम की नीड है। क्योंकि बिज़नेस में तो ऑलरेडी लॉस हुआ है, प्लस एक्सीडेंट हो गया था मेरा। उसके चक्कर में लॉस पे लॉस जा ही रहा था मैं। भाई से बोला था, तो भाई ने एक दिन, गांव का भाई था, उसने बताया मेरे को काम कि भाई ऐसे ऐसे गुड़गांव के अंदर काम है। काम क्या, मैं आपको काम शेयर करता हूँ कि काम जो है टी शॉप है। टी शॉप का कॉन्टैक्ट है कंपनी से, बड़ी बड़ी कंपनी से कॉन्टैक्ट है। वहाँ पे जो मालिक का ओनर है, जो शॉप का ओनर है, वो और 1-2 लड़के और जाएंगे वहाँ पे, वो सेल करेंगे। आपने क्या करना है, उसका काउंटिंग वगैरह करनी है, और आपको रहना खाना प्लस 10,000 सैलरी मिलेगी। मैंने, यार ऐसा काम है तो काम तो बहुत ईजी है, सिंपल काम है, कोई बात नहीं, कर लेंगे यार, 10,000 सैलरी बहुत है। अभी फ़िलहाल के लिए तो भाई पैसों की नीड है, तो मैंने डिसाइड किया, मैंने यार कोई बात नहीं, काम तो कर लेंगे, अगर थोड़ा बहुत और भी काम हो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भाई को ओके कर दिया। मैंने कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे, बताओ आना कब है। अभी भाई मेरे को बोलता है कि भाई जिस दिन फ़ोन करता है उसी दिन बोलता है कि भाई शाम की गाड़ी है, 6 बजे तुम बैठ जाओ। यार इम्पॉसिबल था कि 6 बजे, तो मैं एक्चुअल में था नहीं, अपने सिटी में था उस टाइम। मैं गांव से सिटी गया हुआ था, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट गया था, वो अयोध्या गया हुआ था मैं। वहाँ से तो मैं उस दिन आ नहीं सकता था। मैंने भाई से बोला कि भाई मैं जो है नेक्स्ट डे में बैठ जाऊँगा। हुआ भी ऐसी। अभी घर वालों को मैंने शाम को बताया नहीं, मॉर्निंग बताया कि मैं गुड़गांव जा रहा हूँ काम के लिए, मेरा जो है काम लग चुका है। अभी घर वाले पूछ रहे कि क्या काम है। मैंने घर वालों को शेयर किया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे चाय की दुकान के ऊपर काम है, वो कंपनी में जो दुकान है चाय वाली, उसका कॉन्टैक्ट कंपनी से है। वहाँ पे लड़के जो चाय वगैरह देने जाएंगे, मुझे कुछ नहीं करना, उसका हिसाब वगैरह बनाना और काउंटिंग करनी और कुछ नहीं। तो घर वाले बोले कोई बात नहीं, चला जा। तो पैसे वगैरह, मैंने पैसे 10,000 मिलेंगे प्लस रहना खाना। घर वाले बोले ठीक है, कोई बात नहीं, चला जा बेटा। दोस्त, उस टाइम की बात करूं तो मेरे भाई किराए तक का नहीं था मेरे पास। देखो, मैं सिंपल सी चीज़ कहता हूँ, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं मिडिल क्लास नहीं कहता दोस्त, इस टाइम पे जो कंडीशन हुई पड़ी है ना, मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकता, माइनस बोल सकता हूँ। माइनस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ दोस्त। उस टाइम पे एक्सीडेंट प्लस 25 से 30 हज़ार का नुकसान, अब किराए तक का नहीं है मेरे पास कि मैं गुड़गांव हरियाणा जा सकूं। सारा सफ़र बताऊंगा इस वीडियो के अंदर दोस्तों, क्या क्या हुआ है, अभी कैसे कैसे मैंने पैसे अरेंज किए। कुछ पैसे मेरे पास 500-600 रुपये मेरे पास पड़े थे। 1,000-1,500 रुपये मैंने किसी और से अरेंज किए। अरेंज करने के बाद मैं भाई को बोला, भाई मेरी किराए की व्यवस्था हो चुकी है, मैं आ जा रहा हूँ। भाई बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आज आ जा, कल से तेरा काम लग जाएगा। मैंने ठीक है। अभी मैं शाम को बैठ जाता हूँ अपने वहाँ से, फैजाबाद से बस के ऊपर। बस वाले ने टिकट दिया, वहाँ पे जो भी रहा। भाई टिकट वगैरह कटाया। अभी टिकट इतना महंगा कि राहत नहीं थी खाने। वो तो शुक्र है कि मम्मी ने खाना पीना दे दिया था, तो खाना पीना मैं वहाँ तो बस 3-4 बार रुकी, पर मैं बस से नहीं उतरा दोस्त।
क्योंकि रियल में सही कहूँ तो पैसा मेरे पास बचा नहीं था एक्स्ट्रा कि मैं, अगर मैं खाने पीने के चक्कर में जाता तो शायद मेरे पास पैसा ना बच पाता कि मैं दिल्ली गुड़गांव पहुंच सकूं। सो मैं बस से एक भी बार नहीं उतरा, सिर्फ एक बार उतरा था, मेरे पास पानी नहीं था तो मैंने 20 रुपये की पानी की बोतल परचेज़ की थी। सो पानी की बोतल परचेज़ की, उसके बाद मैं पूरा सफ़र में बस में बैठा रहा कंटिन्यूस। अभी सुबह मॉर्निंग में हम पहुंच गए कौशाम्बी आनंद विहार। आनंद विहार से जैसे ही मैं बाहर आता हूँ बस स्टैंड से, वहाँ पे प्राइवेट बस वाले मिले रहते होते हैं खड़े। तो प्राइवेट बस वाले, अभी मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम मेरा गुड़गांव फर्स्ट टाइम। एक्चुअल में दिल्ली तो लगभग 15-16 साल 20 साल में रहा, बट दिल्ली मेरा गुड़गांव मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे पहली बार गुड़गांव जाना था। सो आइडिया था नहीं मुझे, भाई ने मुझे एड्रेस वगैरह सेंड किया था, बट आनंद विहार से किस तरीके से वो मेरे को क्लियर नहीं था। अभी बस स्टैंड के बाहर निकलता हूँ, प्राइवेट बस वाले पकड़ लेते। अभी उन्होंने पकड़ लिया और बोलते हैं कहाँ जाना। मैंने भाई वो गुड़गांव जाना मेरे को। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, बस खड़ी है, बस में बैठ जा, छोड़ देंगे। बैठ ही गया। सफ़र अच्छा चल रहा था। बस भाई 15-20 मिनट 25 मिनट वेट किया, उसके बाद बस स्टार्ट हो गई। बस भी चलने लगी। अच्छा लगा, क्या बात है, बस चल रही है, शानदार, मज़ा आ रहा है, रोड पे चल। वैसे ही मुझे घूमने का बहुत शौक है। सो बस पे तो मैं बैठ गया। उसके बाद थोड़ी हद से 2.5-3 किलोमीटर चले, वो बोलने लगा किराया। अभी हमने पूछा भाई किराया कितना, तो बोलता है कि 60 रुपये किराया है। मैंने कोई बात नहीं, किराया दे दिया उसे 60 रुपये। मैंने बोला भाई गुड़गांव जाना है। बस वाला बोला हाँ जी ठीक, छोड़ देंगे। मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ आनंद विहार से बस वाला हमें लेकर आया ISBT कश्मीरी गेट बस वाला छोड़ देता। अब मैं उससे बोलता हूँ भाई ये तो कश्मीरी गेट है, क्योंकि भाई मैं तो दिल्ली तो मैं रहा हूँ। बोला भाई यही है, यहाँ से बाहर निकल जा, 5 रुपये और दियो, वो तुझे गुड़गांव छोड़ दे। जबकि ऐसा तो है ही नहीं यार, धोखा पहले एक हो गया। तो लोगों से मैंने पूछा कि भाई मेरे को गुड़गांव जाना है, तो लोगों ने बताया कि भाई यहाँ से कश्मीरी गेट से आपको कापासेडा जाना पड़ेगा। कापासेडा से मैंने पहले कापासेडा के लिए कश्मीरी गेट से बस ली, उसके बाद मैं कापासेडा से गुरुग्राम के लिए ली। सो अभी मैं गुरुग्राम पहुँच गया। अभी भाई को गुरुग्राम पहुँच के मैं कॉल करता हूँ कि भाई मैं गुरुग्राम पहुँच चुका हूँ। तो भाई ने मुझे एड्रेस सेंड किया कि भाई यहाँ पे तेरे को आना है। सो मैं उस एड्रेस पर पहुँचा, बेगमपुर खटोला करके था जगह। सो मैं वहाँ पर जब पहुँचा तो उसके बताए एड्रेस पर पहुँच गया मैं, ऑटो वगैरह लेके जैसे मैं एड्रेस पर पहुँच गया। फिर मैं वहाँ पे कॉल करता हूँ, भाई आता है लेने। उसके बाद जिस दिन मैं आता हूँ उस दिन कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद जो शॉप का ओनर था, ओनर बोलता है कि यार आराम कर ले थोड़ा बहुत, उसके बाद आजा चलते हैं, वहाँ पे इम्पोर्टेंट काम है। मैंने ठीक है भाई। उसी दिन आया था, नहाया भी नहीं दोस्त, चला गया मैं उसके साथ। फर्स्ट डे मेरा अच्छा गया। अभी काम मैं करने लगा धीरे धीरे। चीज़ें सीखी नहीं थी, तो धीरे धीरे चीज़ सीखनी थी वहाँ पे, उससे चीज़ को देखना, संभालना, हर चीज़। उसके बाद 3 दिन 4 दिन 5 दिन बढ़िया गया। अभी होली के एक 2 दिन पहले आपको पता कि बीच में भी हो गया कि लॉकडाउन लगने वाला। उसके पास भी कोई आता है कि जो मालिक था शॉप ओनर, कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है। शॉप बोलता है यार कि देखो बेटा लॉकडाउन लगने वाला है, हम भी बाहर के हैं, तुम भी बाहर के हो, हमारा तो 2-3 घंटे का रास्ता, हम तो घर चले जाएंगे, लेकिन तुम परेशान हो जाओगे और तुम भी अब घर चले जाओ। यार जो इंसान इतनी उम्मीद से लेकर आया है, तो हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग ऐसे होते हैं ना कि जब घर से निकलते हैं ना और पता चल जाता है कि तनख्वाह कितनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको पता चला आपकी तनख्वाह 10,000 है, आप बहुत सारे ख्वाब उसमें बुन लेते हैं कि यार घर वालों के लिए करना है, अपने लिए करना है, इतना खर्च करना है, इतनी सेविंग करनी है, इतना करना, बहुत सारे दिमाग के अंदर विचार पनप जाते हैं। मैं भी इसी विचार को लेकर आया था यहाँ पे। 5 दिन मैंने काम किया, 6ठे दिन वो बोलता है। मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा ठीक है कोई बात नहीं, चले जाएंगे। बट जो मेरे अरमान थे, क्या वो पूरे हुए? नहीं हुए दोस्त। सारे के सारे अरमान टूट गए, क्योंकि मैं
ऑलरेडी एक बुरे दौर से गुजर रहा था, एक मुसीबत से गुजर रहा था। ये एक परीक्षा समझ सकते हैं या इम्तिहान, कुछ भी कह सकते हैं, स्ट्रगल क्या कुछ भी कह सकते हैं। पिछले 3, 4, 5 1 साल हो चुका है दोस्त, संभल नहीं पा रहा हूँ। ठोकर पे ठोकर, ठोकर पे ठोकर लगती जा रही है। क्या कहूँ, काम छूट गया दोस्त, घर जाना है अभी। सारी उम्मीदें लेकर फिर से एक बार घर जाऊँगा, फिर वहाँ पे डिसाइड करना है, सोचना है फिर क्या करना है। इसी रीजन से आया था दोस्त गुड़गांव, बहुत उम्मीद के साथ काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, सारा का सारा चकनाचूर हो चुका है। फिर वही रास्ता दिखाई दे रहा है घर की तरफ। सही कहना चाहता था दोस्त, ज़िंदगी जब इम्तिहान लेती है ना, तो कहावत है ना, छठी का दूध, वाकई में छठी का दूध याद दिला देती है दोस्त। परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, कब कम होंगी पता नहीं। कोई चीज़ मिल रही है ना, मिलते ही चली जा रही है, किस जोर से गुजर रहे हैं मालूम नहीं। सो यही कहना चाहता हूँ दोस्त, ये हर किसी की ज़िंदगी में होती है परीक्षाएं। शायद मैं ही परीक्षाओं की दूर से गुजर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बिजनेस में लॉस हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, काम छूट गया, कोई बात नहीं यार, मैं नहीं हारा हूँ, फिर ट्राई करूँगा एक बार और। इससे ना एक शानदार स्टोरी याद आती है। एक बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज का घमासान युद्ध, आप सभी को पता कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वी चौहान ने लगभग 16 बार 17 बार हराया था। सो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी का घमासान युद्ध होता है, सॉरी सिकंदर का घमासान युद्ध होता है मोहम्मद गौरी के साथ। और मोहम्मद गौरी बार बार जाता है युद्ध में और हार जाता है सिकंदर से, बार बार जाता है। लेकिन उसकी सेना उससे कहती है कि महाराज हम बार बार जाते हैं और हार जाते हैं। तो सिकंदर उनसे एक ही जवाब देता है कि एक बार और दोस्त 16 बार 17 बार जीत जाता है। सो वही चीज़ यार, एक बार और ट्राई करूँगा, कभी तो जीत मिलेगी। सो ही कहना चाहता था आप सभी से। थैंक यू सो मच। बस ये दौर हर किसी के ऊपर आता है, ठीक है। खुश रहो, मगन रहो, मस्त रहो यार। मैं ही मस्त हूँ, कोई बात नहीं। ये स्टोरी क्यों सुनाना, क्योंकि मुझे लगा फीलिंग बहुत सी दिमाग में दबी होती है। कभी कभी दिमाग डिप्रेस्ड हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि यार घर वाले भेजते ना अपने बच्चे को जब, तो बहुत उम्मीद के साथ भेजते हैं। सो मगर जब बच्चा उनकी उम्मीदों के ऊपर खड़ा नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा बच्चे को, माँ बाप को तो होती है तकलीफ़, लेकिन बच्चे को कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सो दोस्त, बाकी थैंक यू सो मच यार, आप सभी प्यार दें अपना। लव यू ऑल। खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, मुस्कुराते रहें और अपने परिवार की उम्मीदों के ऊपर खड़े उतरें।